हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका केडी क्लास में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। ध्यान से देखना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था। तो अब जितने भी टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर ही, डाइपोल मोमेंट के ऊपर ही है सारे। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने बताया था कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है वो। तो देखिए जरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम निकालने जा रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो कि उसके एक्सिस के ऊपर रखी हुई है। तो देखिए किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। ये हमने ले लिया एक डाइपोल, ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक एक डाइपोल ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। हम क्या लेते हैं, 2l ले सकते हो, 2a भी ले सकते हो। कई बुकों में आपको 2l मिलेगा, कई बुकों में आपको 2a मिलेगा, तो एज योर चॉइस। ये डिस्टेंस हो गया आपका 2a, ठीक है, दैट इज माइनस क्यू, दैट इज प्लस क्यू। डायग्राम को समझिए बच्चों। अब वो कह रहा है कि एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि इसके एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, यानी इसी के एक्सिस के ऊपर आगे चलकर एक पॉइंट P रखा हुआ है। क्लियर? तो एक बात याद रखना कि जो भी हम पॉइंट रखेंगे एक्सिस के ऊपर हो या कहीं भी आगे, जितने भी डेरिवेशंस हैं वो पूछे जाएंगे, अलग अलग जगह पे ये पॉइंट रखा जाएगा। तो इसका डिस्टेंस सेंटर से सेंटर ऑफ डाइपोल से इसका डिस्टेंस हमेशा आप क्या लोगे, r। बार बार चेंज मत करना, पजल होने की जरूरत नहीं है। सेंटर से इस पॉइंट की दूरी क्या हो गई, r। तो साफ तौर पे देखिए पता चल रहा है कि अब मुझे ये बताइए आप कि इस पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया। अब देखिए जरा, इस पूरे डाइपोल का डिस्टेंस 2a मैंने माना है, तो अगर ये सेंटर O है तो ये डिस्टेंस A और A में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए जरा कि पॉइंट प्लस Q चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो गया, ये कंप्लीट क्या है, R। अगर मैं R में से A को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये टर्म बच जाती है मेरी, दैट इज R माइनस A। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, दैट इज R प्लस A। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज R प्लस A। तो दैट इज ऑल अबाउट द डायग्राम। अभी बात आती है डायरेक्शन की। तो देखिए दोनों चार्ज अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई करेगा, आउटसाइड डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या हो गया, दैट इज E ड्यू टू प्लस Q चार्ज। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई करेगा, अंदर की तरफ। कल मैंने समझाया था आपको कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होती है, आउटसाइड, एंड नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई A माइनस Q। एक बार डायग्राम को फिर से देखते हैं। हमने एक डाइपोल लिया था, नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेटेड बाय 2a, तो सेंटर लिया तो टूट गया वो A और A में। फिर मैंने एक पॉइंट लिया P पॉइंट, जिसकी दूरी सेंटर से कितनी है, दैट इज स्मॉल r। तो हमने इजीली यहाँ पे ये निकाल लिया कि डिस्टेंस प्लस Q चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस इतना हो गया और माइनस Q चार्ज से प्लस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस a। तो ये डिस्टेंस निकालना आना चाहिए आपको। फिर हमने डायरेक्शन देखी, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा और नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम पहले ही कर चुके हैं। नाउ कम टू द डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम पहले ही कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। देखिए जरा,
E प्लस क्यू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? प्लस क्यू चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? r माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r माइनस ए का स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर है? अलोंग आउटवर्ड, अलोंग ऐसा। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो E माइनस क्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? r प्लस ए, दैट इज r प्लस ए का स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की? अंदर की तरफ, तो अलोंग इनवर्ड। तो पहले तो ये दो स्टेप आपको समझ में आने चाहिए कि डायग्राम, उसके बाद दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड निकाला। अब बात आती है कि देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? हमें तो पूरे डायपोल की वजह से निकालनी है ना, यहाँ तो अलग अलग चार्जेस की वजह से निकाली, और मुझे चाहिए कंप्लीट डायपोल की वजह से, यानी दोनों की वजह से, माइनस और प्लस। तो यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे से अपोजिट है। आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हो, मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ, एज योर चॉइस, जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो। प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है और माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? वैसे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है समेशन करना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से देखना क्या हो जाएगा? E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, ऐड कर दिया क्योंकि नेट निकालनी है। लेकिन माइनस क्यू की डायरेक्शन E प्लस क्यू से अपोजिट है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको समझना है कि इसके डायरेक्शन के आगे माइनस आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। दूसरा मेथड इसको याद करने का है, तो कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है P। ये देखिए, अब E प्लस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायपोल के अलोंग है, उसी तरफ जा रही है दोनों की दोनों, तो ये पॉजिटिव हो गया। और माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल के अपोजिट है, डायपोल उधर जा रहा है, माइनस क्यू की डायरेक्शन इधर जा रही है, तो ये माइनस आया। तो आप कोई सा भी मेथड इसमें यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब तो कुछ भी नहीं है, सीधा फॉर्मूला पुट करना है एलसीएम लेके और इसको डेराइव करना है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, वैल्यू में पुट कर देता हूँ दोनों की, 1/4πε0 दैट इज q अपॉन r माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 q अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। कॉमन बाहर निकाल लीजिए, q अपॉन 4πε0 क्या बचेगा? 1/r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का स्क्वायर। सिंपल, कॉमन टर्म मैंने बाहर निकाल ली। अब इनका एलसीएम लेके और इसको सोल्व कर देना है। तो देखिए एलसीएम लेके किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, देखिए जरा। Q अपॉन 4πε0 एलसीएम लीजिए। इसको देखो एलसीएम लेने का भी एक तरीका है साफ तौर पे। देखो इसका स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है यहाँ पे। और वैसे भी अगर आप अलग तरीके से करना चाहते हो कि दिस इनटू दिस, तो भी यही आएगा सोल्व करने पे। तो आप किसी भी मेथड का यूज करते हुए 10th क्लास से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो जो टर्म निकल के आती है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से की जाती है। एलसीएम लेने का तरीका यही है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका a प्लस a का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा a माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व देखते हैं किस तरह। q अपॉन 4πε0, यहाँ पे देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है।
ठीक है, ओपन द आइडेंटिटी एंड सॉल्व इट। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस ए, सॉरी माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस 2ab क्या बन जाएगा प्लस 2ab एंड अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दैट्स ऑल। तो क्या आया हमारे पास कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ra क्या बन जाएगा 4ra और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर। सिंपल स्टेप यहाँ पे किए जा रहे हैं। अब जरा देखना, क्या हमने पूरा सब कुछ कर दिया तो बच्चों देखने को ये लग रहा है कि यार डाइपोल की वजह से हमें निकालना है, तो डाइपोल का तो यूज ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, डाइपोल के ऊपर जितने भी डेरिवेशंस आएंगे डाइपोल का यूज आपको जरूर करना है यहाँ पे। तो Q इंटू, मैं इस 4ra को इस तरीके से लिख सकता हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है। 4ra को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2ra। क्यों किया ऐसा अभी पता चल जाएगा। तो E नेट कितनी आ जाएगी हमारे पास है, यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज Q 2 और A, Q2A, Q इंटू 2A क्या बन गया डाइपोल। कल मैंने बताया था कि P की वैल्यू क्या होती है Q इंटू 2A, तो Q इंटू 2A क्या बन जाएगा दैट इज P अपॉन इंटू 2R। नीचे क्या चल रहा है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, देखिए एक स्पेशल केस लगाते हैं और वो स्पेशल केस हम हर एक डेरिवेशन में आगे लगाएंगे। किस तरीके का, आपको पता है मैंने कल बताया था कि जो डाइपोल का डिस्टेंस होता है इट्स वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, और जहां पे मैंने पॉइंट रखा हुआ है उस पॉइंट को तो मैं और आगे तक बढ़ा सकता हूं। तो मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूं कि इफ r इज ग्रेटर देन a, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले पे क्या असर पड़ेगा दैट इज E नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन, देखिए a स्मॉल है नेग्लेक्ट हो जाएगा, r स्क्वायर की पावर स्क्वायर r की पावर 4, इससे ये कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नेट कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। This is the formula, this is the net electric field due to dipole at a point on the axis of a dipole, या कह सकते हो कि एक्सियल लाइन, डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट P रखा हुआ है और उस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया कि पहले प्लस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर माइनस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, और फिर उसको हमने देखा कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वैसे तो नेट निकालने के लिए ऐड ही करना पड़ता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से एक का साइन माइनस लेना पड़ा, और फिर एलसीएम लेते हुए हमने इसको सोल्व कर दिया। और लास्ट में ये स्पेशल केस लगाना मत भूलिए। तो दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत जल्द इसके नोट्स आपके पास प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, कल के लिए एक और बेहतरीन टॉपिक लाएंगे आपको डाइपोल के ऊपर। आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक यू।